श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 39 और 40। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा ते भीयतः सांख्ये बुद्धि योगे त्वमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पार्थ, हे पार्थ, ऐसा बुद्धि, ये समबुद्धि, ऐसा बुद्धि, ये समबुद्धि ते सांख्य रहता, तेरे लिए सांख्य योग में कही गई। तू इमाम योगे शृणु, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। एया बुद्धया युक्तः कर्म बंधम प्रहास्यसि, जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे त्वमाम शृणु, यहाँ तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया। पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब योग का प्रकरण कहते हैं। यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में वर्णित समबुद्धि के लिए आया है। इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में 11वें से 30वें श्लोक तक अच्छी प्रकार कहा गया था। देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाती है, कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका। अब इसी समबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहना है। यह समबुद्धि कर्म योग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है, इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग विषय में सुनने के लिए कहा। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि अर्थात राग द्वेष होने से ही पाप लगता है। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप पुण्य की अनेकों क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनमें से हमें पाप पुण्य नहीं लगता ना, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है। उनमें हमारा कोई पक्षपात, कोई आग्रह, कोई राग द्वेष नहीं रहता। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया था। अब क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्म योग के विषय में भगवान कह रहा, प्रारंभ करते हैं। कर्म योगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम मनहसि, तो लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। यहाँ इस 39वें श्लोक में 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है, और ये वहीं आना भी चाहिए था। कारण यह है कि इस श्लोक में 2 निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग से निष्ठा बताई गई, अब कर्म योग से निष्ठा बताते हैं। अतः यहाँ 31 से 38 के 8 श्लोकों को देना ये थोड़ा सा असंगत मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण ये है कि कर्म योग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है।
अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है, युद्ध न करना कर्तव्य है, इस विषय का वर्णन होना आवश्यक था। अतः भगवान ने कर्तव्य कर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही उपयुक्त 8 श्लोक कहे और फिर समता की बात कही। तात्पर्य है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक बात कही, सत असत का वर्णन से समता बताई। सत सत ही है और असत असत ही है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें से 38वें श्लोक तक कर्तव्य कर्तव्य की बात कहकर 39वें से श्लोक से कर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म योग की सिद्धि होती। कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन किया। कर्मयोग के 2 विभाग होते हैं, एक कर्तव्य विज्ञान, एक योग विज्ञान। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात की, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ न करने से हानि का वर्णन किया। अब यहाँ 53वें श्लोक तक योग विज्ञान का बात की। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है वो सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग। कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर कर्तव्य विभाग का त्याग और अकर्तव्य विभाग का पालन कर्मयोग। तो मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए। कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्मशास्त्र पूर्व मीमांसा है और एक धर्मशास्त्र मोक्ष शास्त्र अर्थात उत्तर मीमांसा है। यहाँ 31वें से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें से 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात कही। धर्म से लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो, बात एक ही है। जो करना चाहिए उसको न करना भी कर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी कर्तव्य है। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाया जाए, जिसमें अपना भी हित हो दूसरों का भी हित हो, कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ हो ही नहीं सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाएगा, जो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अस्य धर्मस्य अभिक्रम नाशः मनुष्य लोक में, ये मनुष्य लोक में अस्य इस समबुद्धि रूप धर्म से धर्म के अभिक्रम नाशा आरंभ का नाश न अस्ति नहीं है। प्रत्यवाय न विद्यते उल्टा फल भी नहीं होता। स्वल्प मपे अप महता, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान। महता भयात त्रयायते, जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा करे। नेहाविक्रम नाशो अस्ति, इस समबुद्धि समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी, यही समता का आरंभ होना। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। ये कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य लोक में ये मनुष्य इस समबुद्धि रूप को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरी सभी भोग योनियां हैं, अतः उन योनियों में विषमता राग द्वेष का नाश करने का अवसर ही नहीं है, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। यदि राग द्वेष न हो तो भोग होगा ही नहीं। प्रत्युत साधन योग। प्रत्यवायो न विद्यते, सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्रोच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उल्टा फल हो जाता है।
जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यदि करे और उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूसरा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का, अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता। कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा ही नहीं होती, और जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और समता आने पर फलेच्छा नहीं रहती, अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं। होना कैसे होगा? जब फल की इच्छा ही नहीं तो फल की बात ही नहीं आई, तो संभव ही नहीं। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही तो विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में दोष होना, ये विषमता है। इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष के न रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं बनता। स्वल्पमात्र धर्मस्य त्रायतो महते भयात, तो इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आ जाए, आचरण में आ जाए, तो ये जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे समता धन संपत्ति आदि का आज कोई फल देकर नष्ट नहीं होती। इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश ही नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्गादि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। ये समता जो है, साधन सामग्री कभी खर्च नहीं होती है, कुछ भी खर्च नहीं होती, परंतु सदा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि ये सत है और सत सदा रहने वाला है। धर्म नाम दो बातों का है, दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना, परोपकार के कार्य करना, ये धर्म। वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना, ये भी धर्म। तो इन धर्मों का निष्काम पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहाँ समबुद्धि को धर्म कहा गया। समता संबंधी कुछ विशेष बातें लोगों के भीतर प्रायः ये बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम कहने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कहती। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाए और समता ना आए तो उसको गीता कभी सिद्ध नहीं कहती। अब समता दो तरह की होती है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया, उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वो जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। सिद्ध असिद्धि में सम रहना, प्रशंसा हो जाए, निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए, असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए, लाखों रुपए चले जाए, पर उसके अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, कोई सुख दुख हर्ष शोक ना हो। इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं। ये तो कल्याण करके ही रहेगी। मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वो फल देकर नष्ट हो जाता है। पर साधन करते करते अंतःकरण में अगर थोड़ी भी समता आ गई,
निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होते, प्रत्युत कल्याण कर ही देते हैं। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज कोई नहीं है। मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, पर कल्याण कभी नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। समता की महिमा भगवान ने 39वें 40वें श्लोकों में 4 प्रकार से कही। कर्म बंधन प्रहास्य से, समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, इसके आरंभ का कभी नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेगा। यदि पहली बात के अंतर्गत शेष बातें आ जाती हैं, तथापि सब में थोड़ा सा अंतर है। जैसे भगवान सबसे पहले सामान्य रीत से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। बंधन का कारण गुणों का संग, प्रकृति और उसके कार्य से माना हुआ संबंध। समता आने से प्रकृति और उसके कार्य से संबंध नहीं रहता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसे संसार में अनेक शुभ अशुभ कर्म होते रहते हैं, पर वे कर्म हमें थोड़े बांधते, क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध ही नहीं। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध रहता नहीं। समता का केवल आरंभ हो जाए, समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए, तो इस आरंभ का भी कभी नाश नहीं होता। कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी होता है, जबकि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान ही होता है। नाशवान का उद्देश्य तो पतन करता है, पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है, दूसरा कुछ नहीं करता। जिज्ञासुरपयोग से शब्द ब्रह्माति वर्तते, समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्रोच्चारण, अनुष्ठान, विधि आदि की कोई त्रुटि हो जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। एक कथा आती है कि तुष्टा ने इंद्र का वध करने वाले पुत्र की इच्छा से यज्ञ किया। उस यज्ञ में ऋषियों ने इंद्र शत्रुम विवर्धस्व इस मंत्र के साथ हवन किए। तो इंद्र शत्रु शब्द में यदि षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाए हो तो इसका अर्थ होगा इंद्र से शत्रु, इंद्र का शत्रु। और यदि बहुब्री समास हो तो इसका अर्थ होगा इंद्रा शत्रु यस्य, जिसका इंद्र शत्रु है। समास में भेद होने से सुर में भी भेद हो जाता है। अतः षष्ठी तत्पुरुष समास वाले इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण अंत्योदात्त होगा, यानी अंतिम शत्रु का उच्चारण उदात्त सुर से होगा। बहुब्री समास वाले इंद्र शत्रु का शब्द का उच्चारण आद्योदात्त होगा। तो प्रथम अक्षर ई का उच्चारण उदात्त सुर से होगा। तो ऋषियों का उद्देश्य तो षष्ठी तत्पुरुष समास वाले इंद्र शत्रु शब्द का अंत्योदात्त उच्चारण करना था, पर उन्होंने उसका आद्योदात्त उच्चारण कर दिया। इस प्रकार सुर भेद हो जाने से मंत्रोच्चारण का फल उल्टा हो गया, जिससे इंद्र ही तुष्टा के पुत्र वृत्रासुर का वध करने वाला हो गए। इसलिए कहा गया है कि मंत्रो हीनः सुरतो वरणतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सावाग वज्रो यजमानम हिनस्तेथेन्द्र सत्वः सुरतोपराधात। तो इतनी थोड़ी सी गलती से उसका उल्टा फल हो जाता है। परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई है, उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए, सावधानी में कोई कमी रह जाए, तो उसका उल्टा फल कभी नहीं होता। जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता हो और अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर उसका शीशा टूट जाए तो हम उस पर नाराज होते हैं। परंतु उस समय जो हमारा मित्र हो, जो हमारे से भी कुछ चाहता नहीं, उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज नहीं होते। प्रत्युत कहते हैं
कि हमारे हाथ से भी तो वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथ से टूट गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अतः जो सकाम भाव से कर्म करता है उसके कर्म का तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं उसके अनुष्ठान का उल्टा फल हो ही नहीं सकता। समता का थोड़ा से भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए तो जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे थोड़ी सी समता फल देकर नष्ट नहीं होती। प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है। यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म आदि सकाम भाव से किए जाएं तो उनका नाशवान फल होता है, यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो उनका अविनाशी फल होता है। इस प्रकार यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों के दो फल हो सकते हैं, पर समता का दो फल नहीं होता, एक ही फल होता है, कल्याण। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए तो वहां से चला जाए, तो वो जहां से चला था वहां पुनः लौट कर नहीं चला जाता, प्रत्युत जहां तक वो पहुंच गया था वहां तक का रास्ता तो कट ही गया। ऐसे जितनी समता जीवन में आ गई उसका नाश कभी नहीं होता। स्वल्पमप्यस्य त्रायते धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है, भय महान होते हुए भी असत्य है। जैसे दिन भर, जैसे मन भर रोई हो तो उसके जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत थोड़ी होती। रोई एक मन हो या 100 मन हो, उसको जलाने के लिए दिया सलाई की एक तीली पर्याप्त है। एक दिया सलाई लगाते हुए रोई खुद दिया सलाई अर्थात अग्नि बन जाएगी, रुई खुद दिया सलाई की मदद करेगी, अग्नि रुई के साथ नहीं होगी। प्रत्युत रुई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाए। इसी तरह असंगता आग है आग, और संसार रुई है। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाए, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता न होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत्य है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत्य है। क्रियाओं का अंत होता है पर त्याग अनंत होता है। इसलिए ये तप दान क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाएंगी पर त्याग कभी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं त्यागा क्षांतिरनंतरम, एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है। जैसे कितनी घास हो क्या अग्नि के सामने टिक सकती, कितना ही अंधेरा हो क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है। अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा? ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा? महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है? समता थोड़ी सी भी हो पूरी हो, भय महान हो तो भी अधूरा है। स्वल्प समता भी महान है क्योंकि वो सच्ची, वो सत्य है। महान भय भी स्वल्प है क्योंकि वो सत्ताहीन है, क्योंकि वो कच्चा है। समता को निष्काम भाव को स्वरूप कहने का क्या तात्पर्य है? निष्काम भाव तो महान है, पर हमारी समझ में, हमारे अनुभव में थोड़ा आने से इसको स्वल्प कह दिया। वास्तव में समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी नहीं हुई। उधर हमारी दृष्टि कम गई तो हमारी दृष्टि में कमी है, तत्व में कमी है। इसी तरह हमने असत को तो ज्यादा आदर दे दिया तो असत महान नहीं हुआ, प्रत्युत हमारा आदर महान हुआ। इसलिए अगर हम सत का अधिक आदर करें तो सत महान हो जाएगा, उसके महत्ता का अनुभव हो जाएगा, और असत का आदर न करें तो असत स्वल्प हो जाएगा। वास्तव में असत महान हो या स्वल्प हो उसकी सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावः, और सत महान हो या स्वल्प हो उसकी सत्ता नित्य निरंतर रहती है। ना भावो विद्यते सतः। इसलिए उपनिषदों में परमात्म तत्व को अणु से भी अणु कहा गया है और महान से भी महान कहा गया है। अणो रड़ियान महतो महियान। जय राधा जय राधा राधा
जय राधा जय श्री राधा।